एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ ह्यूमंस नहीं बल्कि एनिमल्स जो मॉन्स्टर्स हैं वो सबसे पावरफुल हैं। हम बात कर रहे हैं WB के मॉन्स्टर वर्स की, जिसमें अब तक 4 मूवीज आ गई है, एक टेलीविजन सीरीज आ गई है एंड रिसेंटली एप्पल टीवी पर भी एक सीरीज आने वाली है। तो ये मॉन्स्टर वर्स में कौन से मॉन्स्टर्स हैं, क्या इवेंट्स हुए हैं, बेसिकली ये यूनिवर्स कैसा है, उसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मॉन्स्टर वर्स की इवेंट्स शुरू होती है ईयर 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 पायलट्स एक प्लेन क्रैश के बाद एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। ईयर 1954 में जब एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी, तब एक्चुअली में गॉडजिला को बिकनी एटॉल में नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसका रिजल्ट बहुत सालों तक किसी को मालूम नहीं होता। तत्पश्चात ईयर 1973 में बिल रैंडन, जो कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मोनार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा होता है, वो स्कल आइलैंड जिसकी न्यूली खोज हुई होती है वहां जाने की परमिशन लेता है। वो एक यूएस यूनिट जिसका हेड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेस्टन पैकर्ड होते हैं, उसके साथ स्कल आइलैंड जाता है। स्कल आइलैंड पहुंचते ही कर्नल की टीम आइलैंड पर सेस्मिक चार्जेस ड्रॉप करती है, जो कि उनकी एक हॉलो अर्थ नाम की थ्योरी को प्रूव कर देती है। लेकिन उनकी टीम को एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर उनकी टीम 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। एक टीम एप को मारने की कोशिश करती है और दूसरी टीम चाहती है कि जल्द से जल्द वो इस आइलैंड से निकल जाए। उसी टीम की भेंट वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों से होती है, जो अभी भी पुराने जमाने में रह रहे होते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो एप एक्चुअली उनकी रक्षा करता है आइलैंड पर मौजूद दूसरे मॉन्स्टर्स से। लेकिन वहीं उन्हें वर्ल्ड वॉर के दौरान आया हुआ सैनिक मिल जाता है, जो ऑलरेडी एक बोट तैयार कर रहा था। अब दूसरी टीम जो एप को मारने की कोशिश कर रही थी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे, वो एप को जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन वहां रहने वाले दूसरे मॉन्स्टर स्कल क्रॉलर्स, जो एक लिजर्ड की तरह दिखते हैं, ह्यूमंस को रोकने की कोशिश करते हैं। बट जैसे तैसे वो एप फाइनली उसे हरा देता है और ह्यूमंस वहां से निकल जाते हैं। हमें रिवील किया जाता है वो एप लाइक मॉन्स्टर को कॉन्ग कहते हैं और मोनार्क एक यूएस कंपनी है जो कि इन मॉन्स्टर्स को स्टडी करती है। यह इवेंट्स 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में होती है। अब 1980 में कुछ लोग क्रिप्टिड का सर्च करते पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की डूबने की अवस्था में मिलती है। ठीक होने के बाद पता चलता है उसका नाम एनी है और वो एक छोटे से आइलैंड से आई हुई है। बट सिंस उस टाइम तूफान चल रहा होता है, तो विजिबिलिटी ठीक होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअली में स्कल आइलैंड पर फंस चुके हैं। एनी एक क्रैकन, जिसे एक्चुअली में स्क्विड टाइटन कहते हैं, उसके बारे में उन्हें बताती है, जो स्कल आइलैंड के वाटर्स में रहता है। माइक और चार्ली को 1973 में इस आइलैंड पर आए हुए एक मेंबर ने वार्न किया था कि वो यहाँ पर गलती से भी ना जाए। वहीं अब ये लोग वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, जहाँ सबसे पहले एनी की डॉग जैसी क्रिएचर से मुलाकात होती है, जिसे डॉग मॉन्स्टर कहते हैं। इसके अलावा सीरीज में कुछ और मॉन्स्टर्स को दिखाया है, जिनमें क्रैब मॉन्स्टर, क्रिस्टल पिलबग मॉन्स्टर, एलो टर्टल, जायंट क्रोकोडाइल, ग्रास मॉन्स्टर, जायंट कार्निवोरस डोडो, जायंट स्पाइडर, जायंट पिंक हॉक, गॉब्लिन लाइक मॉन्स्टर, कैमेलियन मॉन्स्टर और जायंट सेंटीपेड। हो गया और बाकी है। तो इनमें से कॉन्ग जायंट पिंक हॉक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, मतलब समझो कि दोनों एक दूसरे के काम के टाइम पर हेल्प करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि कॉन्ग जायंट पिंक हॉक की मदद से फाइट भी करता है और वो कॉन्ग को खाना लाकर भी देता है। तो अब एनी, माइक और चार्ली को आइलैंड से निकलने में कॉन्ग उनकी हेल्प करता है एंड क्रैकन को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। बट आइलैंड से सिर्फ एनी निकल पाती है। चार्ली को वहां रहने वाले लोग कैप्चर कर लेते हैं और माइक उसे खोजने के लिए निकल जाता है। ये इवेंट्स स्कल आइलैंड नामक नेटफ्लिक्स सीरीज में टेक प्लेस करती है, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है। इसके बाद 1999 में मोनार्क साइंटिस्ट सेरिजावा और विवियन फिलीपाइंस में एक गॉडजिला जैसे क्रीचर का स्केलेटन स्टडी करने जाते हैं, जहां उन्हें 2 स्पोर्स दिखाई देते हैं, जिसमें एक एक्टिव और एक डॉर्मेंट स्पोर होता है। उधर जापान में जानजीरा पावर पॉइंट में एक हादसा होती है, जिसकी वजह से इलाके को कॉमन पब्लिक के लिए सील कर दिया जाता है। 15 साल बाद वहां काम करने वाले साइंटिस्ट्स, जो पूरी दुनिया के सामने पावर प्लांट का हादसे का सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसमें वो पकड़ा जाता है।
जिसकी वजह से फोर्ड अमेरिका से अपने पिता को छुड़वाने के लिए आता है। बट फिर दोनों पावर प्लांट में जाते हैं जहां एक क्रिसालिस 15 साल से एक प्लांट को यूरेनियम पर फीड कर रहा होता है और फाइनली वो एक म्यूटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स प्राइमरीली रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। साथ ही ये पता चलता है कि 1954 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट्स में गॉडजिला डिस्ट्रॉय न होकर अपनी हाइबरनेशन से जाग गया था। मोनार्क म्यूटो की इकोलोकेशन को ट्रैक करते हैं जिससे ये एनिमल्स फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या यूं कहो बात करते हैं। म्यूटो एक दूसरी स्पोर जो कि डॉर्मेंट थी उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये म्यूटो मेल स्पीसीज थी जिसके पास विंग्स हैं और डॉर्मेंट फीमेल स्पीसीज जो साइज में बड़ी हैं। ह्यूमंस दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं बट सेरिजावा को लगता है कि गॉडजिला के साथ ह्यूमंस म्यूचुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहली बार जब म्यूटो और गॉडजिला भिड़ते हैं होनोलुलु में तब जैसे तैसे म्यूटो वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागता है, लेकिन दूसरी बार जब दोनों म्यूटो स्पीसीज रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होते हैं और गॉडजिला उन्हें इंटरप्ट कर देता है। अब इतने ओपन में करोगे तो इंटरप्शन तो होगा ही, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। खैर, तो गॉडजिला म्यूटो को हरा तो देता है बट ब्रोडी जो कि यूएस टास्क फोर्स का एक हिस्सा होता है वो म्यूटो के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन वॉरहेड के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बोट के साथ ओपन सी में चला जाता है। इससे पहले कि न्यूक्लियर वॉरहेड ब्लास्ट हो उसे वहां से निकाल दिया जाता है। गॉडजिला ह्यूमंस का रखवाला भी बन जाता है। ये इवेंट्स टेक प्लेस करती है गॉडजिला 2040 आई हुई मूवी में और इसके 5 साल बाद 2019 में इन्हें टाइटन्स बुलाया जाता है। मोनार्क की एक पेलो बायोलॉजिस्ट एमा एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन करती है जो कि एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी इमिट करती है जिससे इस मॉन्स्टर्स की बिहेवियर बदल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग एक मोथरा पर अपने डिवाइस को टेस्ट कर रहे होते हैं इनको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी कर्नल होता है बट मोथरा वहां से चली जाती है। सेरिजावा और विवियन एमा के हस्बैंड मार्क को उनकी किडनैपिंग के बारे में बताते हैं और मार्क जो गॉडजिला को अपने बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार मानता है गॉडजिला मूवी में हुए इवेंट्स के कारण ना चाहते हुए भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। मोनार्क गॉडजिला को फॉलो करते हुए अंटार्कटिका पहुंच जाती है जहां मॉन्स्टर जीरो कोड नेम का एक टाइटन है बट वहीं एमा अपने डिवाइस ऑर्गा का यूज कर मॉन्स्टर जीरो को जगा देती है और वो मोनार्क से कहती है कि एक्चुअली में ये सब उसी ने प्लान किया था। ये प्लेनेट उन टाइटन्स की है और हमें उनके सामने झुकना चाहिए। बट ह्यूमंस एज यूजुअल मॉन्स्टर जीरो को हराने के लिए अपना इंतजाम करने में लग जाते हैं। उधर गॉडजिला भी मॉन्स्टर जीरो को खोजने लग जाता है। गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो पहली बार भिड़ते हैं जहाँ मॉन्स्टर जीरो का एक सर गॉडजिला काट देता है और साथ ही ह्यूमंस वहाँ ऑक्सीजन बॉम्ब भी रिलीज करते हैं बट इससे गॉडजिला अनकॉन्शियस हो जाता है। मॉन्स्टर जीरो बचकर निकल जाता है। एक्चुअली मॉन्स्टर जीरो एक एलियन प्लेनेट का होता है और इस प्लेनेट के टाइटन्स का किंग बनने की रेस में गॉडजिला और जीरो दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जीरो प्लेनेट तबाह करना चाहता है, वही गॉडजिला जैसा है इस प्लेनेट को उसी हाल में छोड़ देना चाहता है। तो मेडिसन को जब अपने माताश्री की सच्चाई पता लगती है ऑर्का लेकर वहां से भाग जाती है। एक्चुअली एमा ने ऑर्का में ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी को दूसरे क्रिएचर्स के साथ मिक्स किया था जिससे वो फ्रीक्वेंसी दूसरे टाइटन्स को डोमिनेटिंग लगती थी। गॉडजिला अपने एक अंडर वाटर सिटी में अर्थ की रेडिएशन पर फीड करके रिकवर कर रहा होता है बट सिंस इसमें काफी टाइम लगता तो सेरिजावा खुद की सैक्रिफाइस कर न्यूक्लियर हेड से गॉडजिला को जरूरत से ज्यादा रेडिएशन फीड करवा देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। अब फिर से मॉन्स्टर जीरो और गॉडजिला फाइट करते हैं और मोथरा भी गॉडजिला की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। मॉन्स्टर जीरो के पास हीलिंग फैक्टर्स होने की वजह से वो गॉडजिला और मोथरा पर हावी हो जाता है। मॉन्स्टर जीरो एक गिडोरा को हराने के लिए एमा ऑर्का का यूज करती है और वो उसे खुद की ओर अट्रैक्ट करती है एंड मेडिसन और मार्क की टीम वहां से एस्केप कर जाती है। अब मोथरा की डेथ के बाद गॉडजिला एक न्यू स्टेट में एंटर करता है जो कि मोथरा के पावर्स को भी रखता है। गिडोरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी के दूसरे टाइटन्स भी उसके सामने झुक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक न्यू मोथरा एक भी मिलती है। ये इवेंट्स 2019 की मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में टेक प्लेस करती है। गिडोरा अटैक के 5 साल बाद ईवा ट्राइब की एक आखिरी मेंबर जिया कॉन्ग को विजिट करती है जहां जिया
डेफ होने की वजह से उससे साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है। एपेक्स साइबरनेटिक्स जो कि एक टेक्निकल कंपनी है, उसका एम्प्लॉय बर्नी एपेक्स की एक फैसिलिटी से अजीब से सिग्नल्स डिटेक्ट करता है और उसी टाइम गॉडजिला आकर उस फैसिलिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एपेक्स के सीईओ मोनार्क के साइंटिस्ट नेथन लिंड तो उसके साथ टीम बनाते हैं ताकि वो लोग हॉलो अर्थ से एक पावर सोर्स ढूंढ सके। अब हॉलो अर्थ एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग अर्थ की इंटरनल स्पेस खाली है, अलग अलग तरह के किंगडम्स हैं एंड वहाँ ग्रेविटी बिल्कुल उल्टी काम करती है। तो लिंड पहले हेजिस्टेंट होता है, लेकिन एपेक्स वाले कहते हैं कि उनके पास रिवर्स ग्रेविटी के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हीव नामक स्पेशल एयरक्राफ्ट्स हैं। अब लिंड और उसकी टीम कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाती है सेडेट करके, बट उनकी शिप को गॉडजिला अटैक कर तहस नहस कर देता है। स्टिल वो कॉन्ग को एयरलिफ्ट कर एंटार्क्टिका ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन बर्नी के साथ जॉस भी एपेक्स फैसिलिटी को इन्वेस्ट करने जाते हैं, बट सिक्योरिटी से बचते हुए वो अंडरग्राउंड हाइपरलूप से ट्रांसपोर्ट होकर एपेक्स के हांगकांग हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें दिखता है कि एपेक्स एक्चुअली मेका गॉडजिला बना रहा है, जिसे टेलीपैथिकली रेन इशिरो इसाजावा का पुत्र उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बाप हीरो था तो बेटे को विलन आर्क मिलना जरूरी था, बट खैर मेगा गॉडजिला को गिडोरा के हेड न्यूरोबायोलॉजिकली अटैच किया गया था, जिसको खरीदते हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा था। एक्चुअली वॉल्टर को मेगा गॉडजिला की पावर इमिटेशंस को सरपास करनी थी ताकि ह्यूमंस गॉडजिला का मुकाबला करने के योग्य बन सके। वही हॉलो अर्थ पर सही सलामत पहुंच जाने के बाद कॉन्ग को अपने आइलैंड जैसा ही इकोसिस्टम वहां पर दिखता है। अपने एंसेस्ट्रल रूम में उसे एक एक्स मिलती है। अब एपेक्स मेगा गॉडजिला की सिग्नेचर को रेडिएट करना शुरू कर देता है, जिसे डिटेक्ट कर गॉडजिला वहां आकर अर्थ में ड्रिल डाउन करना शुरू कर देता है। उसी की वजह से एपेक्स की टीम की डेथ हो जाती है और जीआर लिंड सभी हांगकांग चले जाते हैं, जहां फिर से कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला होता है, जिसमें अगेन गॉडजिला जीत जाता है। बट वहीं मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होने के पश्चात उसके अंदर गिडोरा की कॉन्शियसनेस आ जाती है एंड सेरिजावा लॉकड आउट हो जाता है। अब गॉडजिला और मेगा गॉडजिला दोनों के बीच फाइट होती है, बट इस बार कॉन्ग भी गॉडजिला की मदद करने चला आता है। उसे एक्चुअली लिंड हीव को उसके चेस्ट पर डिस्ट्रॉय कर उसे जीवन प्रदान करता है। तो इसके बाद कॉन्ग एंड गॉडजिला मिलकर मेगा गॉडजिला को हरा देते हैं, बट फिर कॉन्ग एंड गॉडजिला एक दूसरे को देखते हैं एंड फाइनली दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें यह दिखता है कि कॉन्ग एक्चुअली हॉलो अर्थ में जा चुका है, जहां मोनार्क लगातार उस पर नजर बनाए हुए रखा है। इन शॉर्ट गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स हो गया अर्थ पर एंड कॉन्ग किंग ऑफ टाइटन्स हो गया हॉलो अर्थ पर। तो यार बस यही आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस। अब चलता हूँ, एप्पल टीवी पर मोनार्क देखने जाना है। आर्मर वाले कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए साइड में क्लिक करें एंड अगर कुछ रैंडम या अलग देखना है तो नीचे क्लिक करें।